हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टोन एज के बारे में। इससे पहले भी मैंने स्टोन एज के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो बनाए हुए हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिए। और आज इसका लास्ट पार्ट जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल के बारे में। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो देख ही सकते। उसका टाइम पीरियड 7000 BC से लेकर 3000 या 4000 BC भी आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बुक टू वेरिएशन है। किसी किसी बुक में 6000 to 3000 भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख लें। तो फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड तो नहीं पूछा जाएगा, तो ये सर्वमान्यता है, तो ये डेट आप देख लेना। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं नवपाषाण काल का जो विस्तृतता है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो नवपाषाण काल है, जो विश्व के संदर्भ में देखें तो, वर्ल्ड के संदर्भ में देखें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 9000 BC इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और वहाँ पर जो भारत में इसका काल देखो तो 7000 BC इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड के संदर्भ में बात करें तो 9000 BC होगा, और भारत के संदर्भ में बात करें तो 7000 BC होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला हो गया। उसके नेक्स्ट चलता है। तो फ्रेंड्स ये देखो, नवपाषाण शब्द या फिर जो नियोलिथिक जो शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो जॉन लूबक ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब किया है? 1865 में किया है। और कहाँ पर किया है? अपनी पुस्तक जो प्री हिस्टोरिक टाइम है वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, प्री हिस्टोरिक टाइम पे। तो फ्रेंड्स ये बुक का नाम भी आप याद कर लेना। ठीक है, तो जो प्री हिस्ट्रिक बुक है जॉन लूबक की, इसमें 1865 में ये जो नियोलिथिक जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर जो गॉर्डन चाइल्ड है गॉर्डन चाइल्ड ने जो नियोलिथिक रिवोल्यूशन, फ्रेंड्स ये यहाँ पर नियोलिथिक रिवोल्यूशन के रूप में जो नवपाषाण काल का जो क्रांति है ये रूप में वर्णित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कारण क्या था? नवपाषाण काल का क्रांति क्यों बोला गया है? तो इसका कारण था, इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक श्रेणी में आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए गॉर्डन चाइल्ड ने जो नियोलिथिक रिवोल्यूशन के रूप में इस काल को वर्णित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नवपाषाण काल है उसमें का जो प्रथम प्रस्तर उपकरण है वो कहाँ से पाया गया है? तो फ्रेंड्स ये भी PYQ है। कहाँ पाया गया है? उत्तर प्रदेश के टोन नदी के घाटी में ये पाया गया है। कब पाया गया था? 1860 में। किसने प्राप्त किया था? लिमनसुर महोदय ने। तो फ्रेंड्स ये नाम भी याद रख लेना, टाइम पीरियड भी याद रख लेना, और किस नदी के किनारे ये फर्स्ट जो प्रथम जो उपकरण है पाया गया था वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर तो कुछ नवपाषाण कालीन स्थल है। मेहरगढ़, बुरजहम, चिरांद, कोल्डी हवा, गुफरकला, सारूतारू, डलजुंग हार्डिंग जो आदि है, ये सब ये नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो नवपाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हो, जो नवपाषाण काल आते आते जो नवपाषाण कालीन जो मानव था वो खाद्य संग्राहक से उत्पादक बन गया, और उत्पादक बन गया तो सेटल लाइफ भी हो गया। तो यहाँ पर तो इसीलिए बस्ती जो प्राचीनतम जो बस्ती है वो पाया गया है पाकिस्तान में स्थित बालूचिस्तान के प्रांत में, मेहरगढ़ में। कहाँ पाया गया था फ्रेंड्स? ये भी याद कर लेना, कहाँ पाया गया था? मेहरगढ़ में। ठीक है, और यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना, कहाँ से प्राचीनतम बस्ती कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया था, वो है मेहरगढ़। और फ्रेंड्स ये जो मेहरगढ़ स्थान है ये किसने खोजा था? जा फ्रांसुआ जारीज ने। ठीक है फ्रेंड्स,
जाफासुआ जारिज ने खोजा था। कब खोजा था? 1974 में। तो ये भी टाइम पीरियड देख लेना। तो मेहरगढ़ खोजा था जाफासुआ जारिज ने 1974 में खोजा था। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है ना, तो रिसेंट में देखा गया है जो लुहरा देव एक स्थान है, लुहरा देव, जिस बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। जो लुहरा देव है वहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, लेकिन अब वो अभी तक वो फाइनल नहीं किया गया है। तो हम सब ये मेहरगढ़ को ही मान के चलेंगे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स। जो लुहरा देव है उसका टाइम पीरियड 8000 BC के आसपास, इसीलिए लुहरा देव को ही सर्व प्राचीन माना जाएगा, लेकिन अभी तक उसका फाइनल नहीं किया गया है, फाइनलाइज नहीं किया गया है, इसीलिए हम सब मेहरगढ़ को ही मानेंगे और एग्ज़ाम में आए तो मेहरगढ़ ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है। जो 2 जौ और 2 गेहूँ की 3 किस्में, 2 गेहूँ के 3 किस्में मिले हैं, तथा खजूर एंड कपास खेती का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो जो बुरजहम एंड गुफ्र कला है, वहाँ से गर्त निवास। ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त है। तो कहाँ से? बुरजहम एंड गुफ्र कला से गर्त निवास का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो बुरजहम है, बुरजहम से एक समाधि में मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते की दफनाने की भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट चलो देख लेते हैं जो कोल्डी हवा है, वहाँ से वन्य एवं कृषिजन्य दोनों प्रकार का चावल का साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स ये भी आ सकता है कि ये PYQ भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो चावल का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। और फ्रेंड्स ये चिरांद भी, ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। चिरांद कहाँ पर है? बिहार के सारण जिले में है, और यहाँ एकमात्र नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो मुख्य रूप से हरिण की सींगों से निर्मित है, हरिण की सींगों से। ठीक है। ये भी याद रख लेना कौन सी प्राणी का है, कौन सी पशु से ये बना हुआ है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये नवपाषाण कालीन का एक मुख्य विशेषता थी कि पहिए का आविष्कार और पहिए एंड मृदभांड का निर्माण, पहिए का आविष्कार एंड मृदभांड का निर्माण। तो फ्रेंड्स ये देखो जो ये मृदभांड का निर्माण कहाँ से हुआ है, मृदभांड का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो चौपानी मांडो से मिला है। ठीक है। ये भी PYQ है, इसको देख लेना अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बोला था जो लुहरा देव है वहाँ से धान की खेती का साक्ष्य मिला है जो दुनिया में प्राचीनतम है। तो फ्रेंड्स इसको अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, जब फाइनलाइज किया जाएगा तो ये मेहरगढ़ की जगह ये स्थानीय होगा लुहरा देव, जिसका टाइम पीरियड है 8000 BC के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स। लुहरा देव, तो ये नाम याद कर लेना। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं जो इस युग का या नवपाषाण युग का जो उपकरण है वो सुडल है, सूक्ष्म है, जो छोटे छोटे हो गया, एंड पॉलिशदार है, और कुठारी एंड कुल्हाड़ी इस युग का प्रधान जो उपकरण है वो इस युग का उपकरण है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं। और फ्रेंड्स तो यहाँ ये जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का दक्षिण भारत में क्या टाइम पीरियड रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो नवपाषाण काल है वो दक्षिण भारत में इसका टाइम पीरियड 1000 BC के आसपास ये चलता रहा। ठीक है फ्रेंड्स। जो कि यहाँ का जो महापाषाणिक संस्कृति है इस टाइम में इसका भी उदय हो चुका था। ठीक है। और जो दक्षिण भारतीय जो महापाषाण स्थल की प्रमुख विशेषता क्या थी? गौशाला की प्राप्ति एवं राख की ढेर। ठीक है फ्रेंड्स। गौशाला की प्राप्ति एंड राख की ढेर, जिसे ऐश माउंट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। राख की ढेर एंड गौशाला। नेक्स्ट देख लेते हैं जो दक्षिण भारत में जो उगाई जाने वाली पहली फसल क्या थी? रागी थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अच्छे से याद कर लेना, दक्षिण भारत में की संदर्भ में पूछे तो रागी देना। जो पहली फसल क्या थी? रागी। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक नवपाषाण काल के बारे में कुछ हद तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
आ सकता है यहाँ से, तो यहाँ तक। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स इससे पहले भी जो मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।